मऊगंज जिले के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर संजय कुमार जैन से मिलकर कई मुद्दों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा है। ज्ञापन में अक्टूबर-नवंबर 2025 में हुई असमय वर्षा से धान व अन्य फसलों को हुए भारी नुकसान के मद्देनजर किसानों को तत्कालीन राहत व पुनरावास की मांग प्रमुख रूप से शामिल है। इस दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि जिन किसानों ने फसल बीमा कराया था उन्हें शीघ्रता पूर्वक फसल बीमा का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। चना, सरसों व अन्य फसलों को हुए नुकसान का भी सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिया जाए। जिले के किसानों को त्रुटिपूर्ण बड़े बिजली बिल भेजे जा रहे हैं, ऐसे गलत बिलों की जांच कर सुधार कराया जाए। अगले सीजन की बुआई व सिंचाई हेतु पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किसानों को 24 घंटे विद्युत उपलब्ध कराई जाए। पूर्व विधायक बन्ना ने कहा कि मऊगंज व रीवा जिले के किसान वर्तमान में गंभीर संकट में हैं और सरकार की ओर से त्वरित सहयोग व संवेदनशीलता की आवश्यकता है। उन्होंने कलेक्टर से आग्रह किया है कि राज्यपाल के माध्यम से इन मांगों पर तत्काल कार्रवाई कराकर किसानों को राहत प्रदान की जाए, अन्यथा व्यापक आंदोलन की आशंका बनी रहेगी। आपको मालूम है कि जिस तरीके से भारी बारिश हुई और फसलों का नुकसान हुआ, ये विदित है, कोई हमें बताने की जरूरत नहीं। लगभग हर व्यक्ति यहाँ किसान है और धानें जम आई और जिस तरीके से कलेक्टर का आदेश हुआ कि सर्वे तत्काल पटवारी करे, रिपोर्ट दे, लेकिन जिस तरीके से सर्वे हो रहा है वो सिर्फ दिखावा हो रहा है और सही तरीके से सर्वे नहीं हो रहा। दबाव बनाया जा रहा है किसानों पर कि आप ये कहिए कि 20% ही नुकसान हुई, लेकिन वहां पे लगभग 70 से 80% नुकसान हुआ। इन सब बातों को लेकर के मैं आज कलेक्टर मऊगंज से मुलाकात किया, उनसे ये कहा कि आप इसको गंभीरता से लें। एक तरफ बिजली का बिल भी, उसमें भी लाखों लाख रुपए आ रहे हैं, तो किसान चारों तरफ से प्रताड़ित है। खाद नहीं मिली, किस तरीके से खाद अबोनी हुई ये आप सब जानते हैं। तो इन सब बातों को लेकर के हम सब आए थे, अब कलेक्टर से बात किए, ज्ञापन दिए हैं उनको। अब ये कहें कि इसका सही तरीके से मूल्यांकन हो और किसानों को मुआवजा मिले और यहाँ तक कि जो खाद बीज का कर्ज भी है उसको भी माफी करें। अगर ये सब बातें नहीं होगी तो कांग्रेस पार्टी, किसान कांग्रेस, सभी हमारे सहयोगी साथी मिलकर के किसानों के साथ खड़े हैं और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम बात है। कोई बताने की जरूरत नहीं है, इसमें तो यहाँ विधायक इन्वॉल्व है, जो जनप्रतिनिधि हैं। जब वही 200-300 एकड़ जमीन खरीद चुके तो आप समझ लीजिए कि क्या दशा होगी। अभी आज सुबह की बात मैं बताता हूँ। सुबह की मेरे यहाँ ये प्रकरण गया था, एक गरीब आदमी, ठीक है, वो मुस्लिम समाज का है और उनका जो भतीजा है और वो जमीन अपने नाम रजिस्ट्री करा लिया। मैं खुले तौर पर आरोप लगाता हूँ, रजिस्ट्री करा लिया और 5 डिसमिल उसमें वो सिर्फ बसा है, उसके पास उतनी जमीनें हैं। और इस तरीके से हरकत यहाँ के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग करके कर रहे हैं और जो जिला बना उसका फायदा उठा रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ जब जनप्रतिनिधि जमीन खरीदने पर और ये सब करने में तुले हुए हैं? तो मैं समझता हूँ यहाँ कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है और आने वाले समय में यहाँ बहुत बड़े विवाद पैदा होंगे। मैं आपके माध्यम से उस बात को लेकर के आगाह भी करता हूँ कि उस गरीब को अगर उजाड़ा गया तो ये गलत बात है। 18 में मैं उस समय विधायक था, मैंने एक साथ पूरे काम बंद करा दिए थे और सारी गाड़ियों को मैंने वहां से करा दिया था। अब ये कहा था कि अब बस चुनाव होने हैं, चुनाव बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं सारे काम यहाँ का बंद करा दूंगा, ये पीड़ा देखते हुए। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं चुनाव भी नहीं जीत पाया और वहां पर लगातार प्रताड़ित करके यहाँ अगर किसी तरह से कलेक्टर से बात करो, पटवारी से बात करो, तहसीलदार से बात करो, एसडीएम से बात करो कि रिपोर्ट नहीं देना है, लेकिन दिल्ली से फोन आ जाता है। कभी अमित शाह का फोन आ जाएगा, कभी मुख्यमंत्री का फोन आ जाएगा कि जाओ वहां पे मंजूरी दो और खदान चलाओ। तो यहाँ पर 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कुंवर अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने कानून बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया कि आदिवासियों की जमीन कोई खरीद नहीं सकता। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना, खरीदने की तो बात आप छोड़ो, उस पर क्रेशर लग गए और कितनी बड़ी वहां पर उनके साथ लूट हो गई। आज वो दर दर भटक रहे हैं। आप वहां दौरा भी किए होंगे। मैंने अपने आज के एजेंडे में थी और हमने स्पष्ट तौर पर कलेक्टर से कहा है कि आप उनको जमीनें उपलब्ध कराएं, उनको पीएम आवास उपलब्ध कराएं और जबरन उनको जेसीबी और नोटिस भेजी जाएगी तो ये बर्दाश्त के बाहर है। और उन्होंने इस बात को कबूला भी है और आश्वस्त किया है कि ऐसे नहीं उजाड़े जाएंगे, हम व्यवस्थाओं को बनाएंगे।